पिछली वीडियो में हमने बात की थी जो इनहेरिटेंस की बात की थी। इस वीडियो में हम बात वही इनहेरिटेंस की बात करेंगे, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी मिसाल के तौर पर अगर हमने 3 क्लासेस बनाई हैं, यानी एक फ़र्स्ट क्लास है एक सेकंड क्लास है, मैं चाहता हूँ कि इस फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की जो खुसूसियात है वो मुझे थर्ड क्लास में भी चाहिए। तो इसको हम किस तरीके से इनहेरिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ और मिसाल के तौर पर फर्स्ट नाम दे देता हूँ, और यहीं पर एक जो है इफ नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ सेल्फ, और फिर यहाँ पर एक प्रिंट लिखता हूँ सादा सा। क्यों लिख रहा हूँ सादा सा, क्योंकि ज़्यादातर ये जो थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि फर्स्ट क्लास, ताकि आपको समझ आ जाए, इसलिए मैं भी यहीं पर बहुत ही सिंपल लिख रहा हूँ। दूसरा क्लास बना लेता हूँ लेट्स से सेकंड, और इसको भी जो है अब यहीं पर जो है मैं क्या करूँगा कि सॉरी इस तरीके से मैं करूँगा, और यहीं पर डेफ और फिर जो है एफ है और ये एस करूँगा, और फिर लेट्स से सेल्फ, और फिर यहीं पर प्रिंट करूँगा, और फिर करता हूँ कि लेट्स से सेकंड क्लास। फिर थर्ड क्लास बनाता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ डी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने जो है प्रोजेक्ट की। यहाँ पर टी दे देता हूँ और फिर यहीं पर लिख देता हूँ पी, प्रिंट कर देता हूँ, और यहीं पर क्या करता हूँ कि लेट्स से डी थर्ड क्लास। अब मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पर कि मुझे इस थर्ड क्लास में जो है इसकी खुसूसियात और इसकी जो फंक्शनलिटी है या फंक्शनलिटी या खुसूसियात यानी ये मेथड्स वगैरह मुझे इस क्लास में भी चाहिए। तो मैं किस तरीके से करूँगा, सिंपल सी बात है। डबल कोट्स के अंदर मैं कौन कौन से क्लासेस को इनहेरिट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा फर्स्ट और फिर कामा के साथ जितनी भी क्लासेस है। अब ये तो मैं 2 ही कर रहा हूँ, तो मैं दोनों को ही करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट और फिर सेकंड। तो ये हमारे पास जो है इनहेरिट हो चुकी है। ये पर मैं लिख देता हूँ विद इन सेकंड क्लास। तो तरीका यही है कि तो मैं अब इसकी लेफ्ट किस तरीके से बनाता हूँ, तो मैं यहीं पर आता हूँ और यहीं पर जो है मैं यहीं पर लिख देता हूँ लेट्स से कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मिसाल के तौर पर कि O1 यानी ऑब्जेक्ट 1, और इसको मैं क्या दूंगा, अभी यहीं पर मैं थर्ड दूंगा। क्योंकि यहाँ पर जो है इसको हमने दो ही ऊपर वाली दोनों चीज़ें यानी जितनी भी एट्रीब्यूट्स है वो हमने यहाँ पर इनहेरिट की है, तो इसलिए हम इसको कॉल करेंगे ताकि इसकी भी हम जो है हमने इनहेरिट किया उसको भी हम ऊपर वाली चीज़ें भी हम डिस्प्ले कर सकें। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा थर्ड, और यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिखता, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट। अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मुझे फर्स्ट मैसेज जो है ये फर्स्ट क्लास डिस्प्ले करनी है, तो मैं किस तरीके से करूँगा, इन थर्ड के जरिए मैं यहाँ पर लिखूँगा O1 डॉट, ये फंक्शन का नाम क्या है एफ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एफ और फिर इस तरीके से पैरेंथेसिस, अगर राइट क्लिक करके रन करता हूँ तो यहाँ पर यूनी डज नॉट मैच इंडेंटेशन लेवल, इसकी इंडेंटेशन कौन सी लाइन, 17 नंबर लाइन में मसला है। अच्छा यहीं पर मसला है, सॉरी हमने यहाँ पर इंडेंटेशन लिखी है। अब रन करता हूँ क्योंकि इंडेंटेशन हुई थी इसके अंदर हुई थी। तो आप देखिए मुझे कह रहे हैं फर्स्ट क्लास। अब अगर मैं करूँ यहाँ पर एस करूँ तो सेकंड क्लास को भी इनहेरिट मैं यहीं पर ला सकता हूँ। यहाँ पर देखिए सेकंड क्लास। और अब अगर मैं ये जो थर्ड वाला क्लास है इसकी फीचर यानी इसके एट्रीब्यूट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टी और रन करता हूँ। मैंने टी नाम दिया है इसलिए यहीं पर यहाँ पर देखिए मुझे कह रहे हैं थर्ड क्लास। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल भी कर सकते हैं इनहेरिटेंस, और
मैंने बहुत ही सिंपल बताया है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पैदा की कि आप यहाँ पर ये करें और इस तरीके से या सारा कुछ। तो अगर आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर जो है ऑपरेशन करना चाहते हैं या जो भी है, लेकिन मकसद यही था कि आपको सिखाओ कि मल्टीपल इनहेरिटेंस किस तरीके से हम करते हैं। यानी मल्टीपल का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा जितनी भी हो। तो मैंने यहाँ पर इस दो की एट्रीब्यूट्स यानी फंक्शनलिटी को यहीं पर कैच किया है, इनहेरिट किया है इसी थर्ड क्लास में। और मैंने आपको दिखाया भी कि किस तरीके से हम जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डॉट सी, उसके बाद उसी फंक्शन का नाम दे देते जिसकी हम चाहते हैं। तो यहाँ पर फिर इनहेरिट की मदद से हम इसको कैच कर सकते हैं।